अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जेंडर प्रेडिक्शन के हवाले से ही। रिंग टेस्ट उसको कहा जाता है और वाइफ टेस्ट के अकॉर्डिंग भी है और कुछ लोगों का बिलीव भी है इन पे कि अपनी वेडिंग रिंग को धागे मतलब थ्रेड के ज़रिए से या फिर बाल की नट के ज़रिए से किया जाता है, उसको लटकाया जाता है। या तो अपनी टमी पे, जब प्रेग्नेंट औरत होती है वो अपनी टमी पे कर ले, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो अपने हाथ की हथेली पे किया जा सकता है। जितने भी आपके बच्चों की सीक्वेंस है उसमें पता चल जाते हैं। वाओ, सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने साथ करने वाली हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। तो देखेंगे कि क्या वो तरतीब जो कि कहा जाता है कि वाक़ई होती है, वाक़ई होगी या नहीं होगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ कि कहते हैं कि जो धागा है मतलब जो रिंग है, वो अगर सर्कुलर मोशन में घूमेगी तो बेटा होता है, और अगर वो आगे पीछे हो तो बेटी होती है। हाथ की पोजीशनिंग पे यही रूल अप्लाई होता है, और अगर टमी पोजीशनिंग पे करें तो वो अपोजिट रूल अप्लाई होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक धागे में अंगूठी बांध ली है। वैसे ये मेरी वेडिंग रिंग नहीं है, मैं पहले बता दूँ, क्लियर कर दूँ, लेकिन ये मैंने आर्म रिंग में पहनती होती थी तो वो मैंने यूज़ किया। अच्छा, पहले मैं इसको पाँचों उँगलियों की उस पे सर्कुलर मतलब घुमाऊँगी, देखूँगी कि भई वो उसको एक जगह पे रोकूँगी भी। अच्छा, ये मैं पहले बता दूँ कि मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया। उसका रीज़न ये था कि भई मुझे कभी डाउट होता था कि मेरा हाथ तो नहीं हिल रहा, ये तो नहीं हो रहा। तो मैंने यहाँ पे अपने हाथ बिल्कुल मेरा ऊपर बिल्कुल स्टॉप है, और यहाँ पे ये मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। मैं यहाँ पे क्लेच करना इसलिए चाह रही थी कि कोई ये ना कहे कि शायद मैं खुद से मूव कर रही हूँ। अच्छा, पहला मेरा बेटा है, और कहते हैं कि अगर रिंग सर्कुलर मोशन में मूव होगी तो वो बेटे की निशानी होती है। तो ये अब आप देख सकते हैं। ओह माय गॉड! ओह माय गुडनेस! आप हैरान होंगे, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए थे कि वाक़ई में ओह! इट्स रियल कि वाक़ई में सर्कुलर मोशन में वो बहुत फ़ास्टली घूमना शुरू हो गई थी, अंगूठी जो रिंग थी, जिसमें मुझे खुद भी बिलीव नहीं आ रहा था कि वाक़ई। तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को 3 से 4 बार रिपीटली किया, तो सेम सीक्वेंस जो मेरे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही हुआ मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हो गई थी कि अच्छा, वाक़ई वर्क कर रही है। तो ये पहले मैंने फर्स्ट को काफ़ी देर अप्लाई किया कि हाँ, वाक़ई ये शायद चेंज होगा ये नहीं। अब सेकंड को अप्लाई करने के लिए फिर बता दूँ कि दूसरी जो है मेरी वो बेटी है, और फर्स्ट और सेकंड बेबी में ऑलमोस्ट 1.5 साल का है फ़र्क। तो ये मैंने फिर सेकंड के लिए किया। यहाँ पे मैंने अपनी रिंग को थोड़ी देर रोका और फिर रिंग को अप्लाई किया। तो मैं थोड़ी देर वो रिंग थोड़ी देर के लिए रुकी, और मुझे लगा कि शायद अब नहीं होगी मूवमेंट उसमें, या देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैंने उसको उसी जगह पे रोके रखा। मेरे इतना क्लियर कर दूं कि वाकई मेरा हाथ ऊपर बिल्कुल रुका हुआ है। अब ये आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड होना शुरू हो गई थी। ओह माय गॉड, रियली इट्स वर्किंग। यू कांट बिलीव कि ये वाकई में, ये मतलब मैं भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये वाकई में काम कर रही थी। मतलब ये रिंग टेस्ट मेरे पे किया। अब जब मेरा जो थर्ड बेबी है वो बॉय है, और उसमें और मिनाहिल में मतलब 3 इयर्स का गैप है। तो ये मैं अब उसके लिए करने लगी हूँ थर्ड बेबी के हवाले से। तो ये फिर थोड़ी देर, काफ़ी देर रुकेगी यहाँ पर। इस पे भी मुझे थोड़ा हुआ, मैंने कहा वाक़ई यार, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं आप यकीन नहीं कर सकते, और वो वाक़ई में जब काम करना शुरू हो तो बंदा हैरान रह जाता है। मतलब ये काफ़ी देर रुकी है यहाँ पर। उसके बाद सर्कुलर मूवमेंट में इतनी फास्टली भागना शुरू हो गई, जैसे कि लग रहा था कि बस इसने अपनी स्पीड रोकनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे, मतलब मुझे कहते हैं ना कि वो बंदा इंसान पुरजोश हो जाता है कि हाँ भाई, कुछ चीज़ें वाक़ई पे शायद काम करती हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए। बिलीव सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे करना चाहिए। अच्छा, मैं चौथा भी मैंने अब टेस्ट किया। आप लोग हैरान होंगे कि मैंने कहा चलो चौथा, वैसे तो हम लोगों ने नहीं सोचा हुआ, मतलब इस तरीके से कि भई हमने करना है बेबी या नहीं। लेकिन ये कि मैंने कहा फिर भी चलो ट्राई करते हैं, अंगूठी रुकती है या फिर भी चलती है। तो खुदा की तरफ से ही होगा जो भी होगा, लेकिन ये है कि यहाँ पे काफ़ी देर अंगूठी रुकी है, और रुकने के बाद जो उसने मूवमेंट की,
तो रुकने के बाद उसने ये काफ़ी देर रुकेगी यहाँ पर। अच्छा, ये मैं बता दूँ, ये वीडियो कंटिन्यूअसली चल रही है, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वीडियो की एडिटिंग नहीं की और ये वीडियो जैसे एज सच बनाई थी मैंने वैसे ही इस पे अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये काफ़ी देर रुकेगी यहाँ पर और रुकने के बाद ये काफ़ी देर रुकी है, ठीक है। अब मैं हम लोगों ने चूँकि प्लानिंग नहीं की हुई शायद इस वजह से, आई डोंट नो। तो उसके बाद अब ये आहिस्ता 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 अपनी हरकत में आना शुरू होगी। पहले मुझे लगा साइड बाय साइड रह रही है, फिर एकदम से साइड बाय साइड के साथ सर्कुलर होना शुरू होगी। तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती कि ये वाकई काम किया है या ये अब सर्कुलर हो रही है, देख सकते हैं आप लोग। और मैं नहीं कह सकती कि वाकई ये बेटा है कि बेटी है, क्योंकि हम मुझे नहीं पता। ये ऐसी चीज़ों पे मैं फिर यही कहूँगी कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, मैंने फिर 5वीं बार भी ट्राई किया। मैंने कहा अब की बार तो रुक जानी चाहिए भई अंगूठी। तो मैंने 5वीं बार ट्राई करने की कोशिश की और यहाँ पे मैंने वो किया। मैंने कहा देखती हूँ कि वो रुकती है, क्या होता है। अच्छा, ये अब मैं यहाँ पर मैं अभी एक्सपेरिमेंट कर ही रही थी कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है वो आ गया और उसने मम्मा गैस शोर डाल दिया, तो मैंने वहीं पे रोक दी। तो यहाँ तो मेरे इस टेस्ट के हवाले से मुझे तो ये लगा कि वाकई ये काम करती है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि ज़्यादा बिलीव इन चीज़ों पे नहीं करना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये 100% तो श्योरिटी नहीं होती। सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड वाही तरीका है जिसपे पता चल सकता है कि जेंडर का। लेकिन हाँ, ओल्ड वेव टेल्स भी जो बताते हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। तो मैं ये बता दूँ कि मैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल से रिलेटेड पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, तो उन्हें ज़रूर वॉच कीजिएगा। और मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।